हमारे लिए, आगरा वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि 2023 की इस नव वर्ष की शुभारंभ में ही यहाँ पर श्री मुरारीलाल गोयल द्वारा आयोजित और उनके भाई विनोद गोयल जो परीक्षित हैं, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक राष्ट्र संत श्री चिन्मयानंद स्वामी जी द्वारा भागवत कथा का यहाँ पर पाठन किया जा रहा है, जिसको हजारों की संख्या में लोग श्रवण करने आ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारे भागवत कथा है। ऐसा करके ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद और ऋचाओं को अक्षुण्ण करने का काम कर रहे हैं। ये बहुसंख्यक सनातन धर्मावलंबी देश होने के बावजूद हमारे देश के पाठ्यक्रम में ना 5वीं में, ना 8वीं में, ना हाई स्कूल, ना इंटर में ये रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, भागवत हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। जो पाठ्यक्रम में होता है वो पढ़ना परीक्षा के लिए अनिवार्य होता है। जो पाठ्यक्रम में नहीं होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। अगर गोयल जी ये आयोजन ना करते और ये पाठन ना करते, चिन्मयानंद जी, लोग सुनने नहीं आते, तो ये अक्षुण्ण नहीं रह पाता। इसलिए जो भी यहाँ बताया जा रहा होगा तो वो धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीति अनीति, दुराचार सदाचार, पाप पुण्य, धर्म अधर्म के बारे में संदर्भ और प्रसंगों के माध्यम से बताया गया। और अंत में मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकलती है कि धर्म अधर्म में धर्म की जीत, न्याय अन्याय में न्याय की जीत, नीति अनीति में नीति की जीत, पाप पुण्य में पुण्य की जीत होती है, सदाचार दुराचार में सदाचार की जीत होती है। इसी को हमें अपने जीवन में थोड़ा इसको धारण करना है। तो मैं मुरारीलाल जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसा आयोजन करके, और अगर यहाँ 5-7 साल के बच्चों को मैं देख रहा हूँ, वो सुनेंगे तो सनातन धर्म की उम्र 70 साल और बढ़ जाएगी। हालांकि ये अक्षुण्ण है। इस पर गोरी ने, खिलजी ने, तुगलक ने, लोधीज ने, मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने, डचेज ने, पुर्तगालीज ने, इन सब ने आक्रमण किया है। लेकिन हमारे संतों की वजह से, बल्कि कमंडलों की वजह से वो जंगल में चले गए और ये सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म हमारा अक्षुण्ण हो गया है। आगरा की पावन धरा पर रोहता में पीएस गार्डन की प्रावरण भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस है, जिसमें राष्ट्रीय संत पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से ये कथा की अमृतवाणी गंगा बह रही है। मैं उन सभी माताओं को जिन्होंने कल कलश यात्रा में ऐसा विहंगम दृश्य का दर्शन कराया, जैसा लगा कि साक्षात किशोरी राधा रानी जी अपनी गोपिकाओं के साथ एक दिव्य कलश यात्रा, एक भव्य कलश यात्रा, जिसकी गिनती, जिसकी संख्या का वर्णन करना और उसको कहीं गिनना, ये सिर्फ देवताओं का ही कार्य था। उन सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इस दिव्य पंडाल में इतनी शीतलहर के बावजूद भी इतनी धर्म माताएं, इतने धर्म पिता, धर्म प्रेमी इस धर्म की गंगा में डुबकी लगाने के लिए अनंत अनंत हजारों की संख्या में पंडाल में दर्शन दिए हैं और ऐसे भाव विभोर होकर श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन कर रहे हैं। और महाराज जी के व्यासपीठ से, राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी की वाणी से ये सुनने को मिल रहा है कानों से कि अपने बच्चों को धन तो दो, लेकिन धर्म जरूर दो। बच्चों को जब धर्म मिलेगा तो इनका मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले यूथ और आने वाले बच्चे, जो आज की हमारी जनरेशन है, जो हमारे देश की धरोहर है, इस देश की संपदा है, उन बच्चों में एक संस्कार उज्जवल हों, प्रज्वलित हों। इसके लिए ये सनातन धर्म की ये गंगा बह रही है कि वो सभी बच्चे के कानों तक इस कथा का श्रवण हो, जिससे कि सनातन धर्म का ये दीप प्रज्वलित होता रहे और देश के कोने कोने में इसकी गंगा बहती रहे। मैं सभी आगरा के सभी भक्तों से ये विनती करता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा के आज के द्वितीय दिवस में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन कल से सभी आगरा के धर्म प्रेमी श्रीमद् भागवत कथा में आकर दर्शन दें, पुण्य लाभ कमाएं, क्योंकि भागवत कथा के प्रसंग में है कि 5 मिनट की भी भागवत कथा का अगर प्रसंग हो गया तो जाने अनजाने में जितने भी कार्य ऐसे हो गए
उन सब से मुक्ति मिल जाती है। जय जय श्री राधे।